ये वीडियो देख रहे हैं आप। महिंदा राजपक्से का परिवार हेलीकॉप्टर में सवार होकर कोलंबो छोड़कर भाग रहा है। खुद महिंदा राजपक्से, जिन्होंने पिछले 2 दशकों से श्रीलंका की जनता को सिर्फ नफरत सिखाया, माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगला, आज वो खुद नेवल बेस के अंदर छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं। श्रीलंका के अंदर शूट एट साइट ऑर्डर्स जो हैं बहाल कर चुके हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। यह है कोलंबो के उत्तरी छोर पर स्थित नेगोम्बो में जो महिंदा राजपक्से के समर्थक हैं, उनका टकराव मुसलमानों के साथ होता है और कार में सवार होकर एक व्यक्ति आता है और उसमें वो मुसलमानों पर दोष मढ़ रहा है। उस व्यक्ति को सिन्हला लोग, जो वहां का बहुमत है, वहां का मेजॉरिटी है, वो उसे रोककर कहते हैं कि बकवास करना बंद करो। ये जो तुम अपना सिन्हला मुस्लिम वाला खेल करते हो, वो तुम पिछले 2 दशकों से 20 सालों से लगातार कर रहे हो। बंद करो ये नफरती खेल। देश इसकी बड़ी कीमत चुका चुका है। ये वीडियो देखिए दोस्तों, इससे पता चलता है कि क्या हो रहा है। मुस्लिम मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, श्रीलंका में जो हो रहा है वो भारत के लिए तीखी और कड़ी चेतावनी है। हम जो कर रहे हैं उससे भी बुरा कर रहे हैं और आने वाले दिन क्या होने वाला है मैं नहीं जानता हूं, मगर एक बार फिर मैं आपके सामने कुछ मिसाल पेश करना चाहूंगा जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। मसलन ये हैं श्रीलंका के बौद्ध समुदाय के, सिन्हला समुदाय के एक नेता। खबर क्या है कहती है, ये वो मॉन्क है, ये वो बौद्ध नेता है जो वहां के माइनॉरिटीज यानी तमिलों और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता था। इस आदमी को वहां पर एक लीगल कमिटी का हेड बना दिया गया था। यह होता है दोस्तों जब आप धर्म, राजनीति और शासन का एक नापाक कॉकटेल बनाते हैं। यह हो रहा था वहां पर। कुछ और मिसाल देता हूं आपकी स्क्रीन पर, और खासकर जब आप ये मिसालें पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं भारत की बात कर रहा हूं। आपके स्क्रीन पर लंका बुद्धिस्ट मॉन्क डिमांड हलाल बॉयकॉट। वहां दो बुद्ध मॉन्क हैं या बुद्ध पंडित हैं, वो लोग हलाल पर पाबंदी की बात कर रहे हैं। आगे देखिए साहब, श्रीलंका शार्प इंक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस। ईसाइयों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। फिर देखिए, श्रीलंका मुस्लिम फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट, वायलेंस। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट में कहा है कि श्रीलंका के जो मुसलमान हैं वो पक्षपात का सामना कर रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन पर निशाना साधा जा रहा है। आगे देखिए, श्रीलंका कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोज्ड बैन ऑन बुर्काज इन पब्लिक। वहां की कैबिनेट ने बुर्के पर पाबंदी को जो है उसको लेकर फरमान जारी कर दिया। यही कर रही थी श्रीलंका सरकार, और आज वही महिंदा राजपक्से जो इस तरह की राजनीति कर रहे थे, वो नेवल बेस में छुपे हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। आपको मैंने वो वीडियो दिखाया किस तरह से हेलीकॉप्टर में सवार होकर उनके बच्चे, उनकी पत्नी भाग रहे हैं। ईश्वर ये दिन किसी को ना दिखाए, क्योंकि महिंदा राजपक्से ने जो पाप किए सो किए, उसे भुगत कौन रहा है? वहां की जनता भुगत रही है। आगे देखिए साहब, मॉब अटैक्स मॉस्क्स, मुस्लिम ओन्ड शॉप्स एंड होम्स इन श्रीलंकाज कुरुनेगाला डिस्ट्रिक्ट। वहां पर एक जिला था, वहां पर एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था जहां पर मुसलमानों के घरों, उनके धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया था। यह सब हो रहा था श्रीलंका में। आगे देखिए, इन श्रीलंका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डीपन्स रिलीजियस डिविजन्स। चुनाव के चलते वहां पर धार्मिक मतभेद बढ़ रहे हैं। मैं जो आपसे बार बार कह रहा हूं वो यही कह रहा हूं, जो चेतावनी दे रहा हूं वही चेतावनी दे रहा हूं कि जो श्रीलंका में हो रहा था उसका मकसद यही था कि लोगों की ध्यान को भटकाया जाए, अलग अलग मुद्दों में उसे लगाया जाए, और आज नतीजा आपके सामने है। मैं आपको एक हृदय विदारक कार्टून दिखाना चाहता हूं। ये वहां पर एक सिन्हला ने इस कार्टून को बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं
कोई रो रहा है और आंसू के तौर पर वो जो आंसू का बूंद है ना, वो दरअसल श्रीलंका का नक्शा है। वहां सब कह रहे हैं कि ये जो अराजकता चल रही है इस वक्त, ये सब तो खत्म हो जाएगा कभी ना कभी, मगर श्रीलंका के पुनर्निर्माण में कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। आप कल्पना कर सकते हैं, पूरे देश में बर्बादी है और उसे सुधरने में, उसे वक्त लगने में, उसे पटरी पर लाने में न जाने कितने साल लग जाएंगे। और उन कितने सालों में न जाने कितने बेरोजगार आत्महत्या कर लेंगे, कितने गरीब अनाज की कमी की वजह से भूखे पेट मर जाएंगे। अपनी आंखों के सामने वो अपने बच्चों को मरते हुए देखेंगे। अगर आज मैं आपको इमोशनल लग रहा हूं तो इसकी एक वजह है, क्योंकि मुझे अपने देश की चिंता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, भारत ने बहुत ही नपी तुली प्रतिक्रिया अपनाई है। कायदे से राजपक्से के यहां भाजपा में बहुत से समर्थक हैं, खासकर जो महिंदा राजपक्से और गोटबाया राजपक्से का अंदाजे बयां है। मैं आपको बतला चुका हूं ये किस तरह की राजनीति करते हैं। भारत की जो ताजी प्रतिक्रिया है उसके मुताबिक भारत ने राजपक्से पर एक भी बयान नहीं दिया, एक भी बयान नहीं दिया। उल्टा भारत यह कह रहा है कि हम वहां की जनता के साथ हैं। भारत यह भी कह रहा है कि जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है वो आगे बढ़े। लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उन्हें इसका अधिकार हो, क्योंकि भारत भी जानता है कि श्रीलंका का भविष्य महिंदा राजपक्से, गोटबाया राजपक्से नहीं है। श्रीलंका का भविष्य वहां के लोग हैं। भारत यही अपनी प्रतिक्रिया में कह रहा है दोस्तों। नहीं तो आप मुझे बताइए, महिंदा राजपक्से ने तो जिस तरह की राजनीति की है उसमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। तो फिर हमारी सरकार, मोदी सरकार, महिंदा राजपक्से के समर्थन में क्यों नहीं है? क्योंकि खुद मोदी सरकार इस बात को महसूस कर रही है कि उस एक आदमी ने और उसके भाई ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। सिन्हला राष्ट्रवाद के नाम पर आपने माइनॉरिटीज को टारगेट तो किया, मगर आपने देश को बर्बादी के रास्ते पर ला दिया। सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हमारी सरकार, हमारी जो सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इससे सबक ले रही है? सबक ले रही है? नहीं ले रही है। एक कंसर्न्ड सिटीजन होने के नाते आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे कार्यक्रम का एक एक शब्द बैठ के बीजेपी के नेता, उनका प्रचार तंत्र सुनता है। आप उस प्रचार तंत्र के हिस्सा होंगे, मगर आपको क्या इस बात का आभास है कि मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों के खिलाफ जो तुम नफरत पैदा करोगे, उस नफरत का अंजाम हमें श्रीलंका बतला रहा है। अंधे क्यों हो तुम, या अंधे नहीं हो सांकेतिक तौर पर, तो आंखों पर पट्टी क्यों है भाई? देखो श्रीलंका को, देखो आंसू के उस एक कतरे को। वो एक कतरा उनकी हकीकत बन के रह गया है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर कैसे लाएंगे। हमें उस राह पर बिल्कुल नहीं जाना है, हमें अभी भी चेत जाना है। चंद वोटों के लिए हम इस तरह से खुद को बर्बाद नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के अंदर भी कोर्स करेक्शन होगा, हम सुधरेंगे और भविष्य का ख्याल रख के अगले कदम उठाएंगे। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।